प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। खम्मम समेत शदीद बारिश से मुतासरा तेलंगाना के इलाकों का दौरा आवाम के दरमियान एतमाद बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। सियासी जमातों की तनकीदें मुस्तरद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मुसलसल सैलाब से मुतासरा इलाकों का कर रहे हैं दौरा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सैलाब से मुतासरा रियासत के लिए 5 करोड़ रुपए फंड देने का किया ऐलान। जेनूर आसिफाबाद में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात, 10 देहातों के अफराद जमा होकर अक़लियतों के मकानात और मजहबी मुकामात पर किए हमले। आसाम में अक़लियतों के साथ पेश आ रहे मज़ालिम और तेलंगाना के आसिफाबाद में पेश आए फिरका वाराना वाक़यात अफसोसनाक, मोदी हुकूमत के अज़ाइम हैं ख़तरनाक। मजलिस के सदर और रुकन पार्लिमान असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना भर में बुखार की वबा फैल गई। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान डेंगू बुखार और चिकनगुनिया के कई मरीज अस्पतालों से हुए रुजू। अगस्त के अख्ताम तक 6400 से ज़्यादा डेंगू के केसेस दर्ज। जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें बनाएंगी। नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी का खिताब। और काबिज इसराइली जालिम फौज ने गजा पट्टी में फ़लस्तीनी बाशिंदों के खिलाफ जारी रखे हमले, मजीद 33 अफराद शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 41,000 के करीब पहुंची। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। खासतौर पर नाजुक वक्त में खम्मम का दौरा काफ़ी अहम बताया जा रहा है। लोग सबसे ज़्यादा मुतासर खम्मम में हुए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाद सियासी जमातों ने दौरे पर एतराज़ भी किया, जबकि इनके दौरे से अवाम में एतमाद बढ़ा और हुकूमती मशनरी इमदादी कामों में मज़ीद मुतहरिक हो गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि बारिश से मुतासर अफराद की हुकूमत तमाम मुमकिना मदद करेगी। నా మంత్రివర్గం నేను ఆశించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ కష్టపడి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నారు. వాళ్ళని అభినందిస్తూ ఇంకా ముందు కూడా బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తాము, ఎవరో ఏదో అంటూరని పని చేయకుండా పోము. అందుకే చాలా మంది నన్ను అన్నారు, సార్ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్తున్న ప్రజలు కోపంలో ఉంటారు, బాధలు ఉంటారు, ఏదో అంటారు అని. ప్రజలు బాధలు ఉన్నప్పుడే కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సింది. బాగున్నప్పుడు మనం పోయి చేసేది ఏముంది? బాగున్నప్పుడు వాళ్ళ సంతోషంలో వాళ్ళే ఉంటారు, మనమేం పెద్దగా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. బాధలు ఉన్నప్పుడే ప్రభుత్వం నేను ఉన్నా అని వాళ్ళ దగ్గరకు పోవాలి. అందుకే నేను ఖమ్మం జిల్లాకు వచ్చిన నైతాల్టు మీ దగ్గరనే ఉంటా. రేపు పొద్దుగా లేచి మిగతా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేపు సాయంత్రం వరకు ప్రజల దగ్గరనే ఉండి ప్రజల సమస్యలు కనుక్కొని కల్లారో చూస్తే నాకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రికి వివరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నాకు కూడా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు కొంత మనసాక్షి అనేది పనిచేస్తాను. నేను కళ్ళతో చూడకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవరో చెప్పేదాన్ని చూస్తే మనకంత దాన్ని ఎఫెక్ట్ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. అందుకోసమని స్వయంగా చూడడానికి వచ్చిన సహకరించిన ప్రజలకు, మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ సహకారం ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు. न्यूज़ एडिटर रहनुमा सियासत और एमएलसी आमिर अली खान ने सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपनी जानिब से 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। उन्होंने तेलंगाना में शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दौरे और हुकूमती इक़दामात की भरपूर अंदाज में सताइश भी की है। निज़ामाबाद जेएसी मुलाजमीन के कायदीन ने गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात की और ज़िले के मुलाजमीन के एक दिन की उजरत 5 करोड़ रुपए हवाले की। वाज़ रखी रियासत मुलाजमीन जेएसी की जानिब से तूफ़ान से मुतासरा अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक दिन की उजरत देने 130 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। ताहम आज ज़िले की जानिब से 5 करोड़ रुपए मोहम्मद अली शबीर के हवाले किए गए। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मुलाजमीन और जेएसी से बतौर ख़ास इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना की वज़ीर सिद्दीक़ा ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले तूफ़ान के बाद मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बारिश से मुलुगु ज़िला शदीद मुतासर हुआ, तूफ़ानी हवाएं चली जिसकी वजह से दरख्त उखड़ गए, जिससे माहौलियात का भी काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मरकज़ को इस नाजुक वक्त में तेलंगाना की मदद करना चाहिए। నిన్నటి నుంచి వస్తున్నటువంటి డ్రోన్ కెమెరాస్ ద్వారా వచ్చే విజువల్ చూస్తే నాట్ ఓన్లీ ఒక మేడారం రోడ్డు లేదా హైవే మీద కానీ మొత్తం జంగల్లో మొత్తం ఈ సుడిగాలితోటి ఎట్లా నష్టం జరిగిందనేది బయటకు వస్తా ఉంది. కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఒక ప్రత్యేక
దృష్టి పెట్టి ఈ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి, అది నేషనల్ మన వైల్డ్ లైఫ్ ఏరియా, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ అది. సో దాన్ని రకరకాల మంచి వనమూలికలకు కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. 100 ఏళ్ల నాటి చెట్లు కూడా మనం కోల్పోవడం జరిగింది. ఆ ప్రాంతాన్ని మరి ఇక్కడటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు, అదే సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు బండి సంజయ్ గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఆ ప్రాంతాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి, మళ్ళీ వాటికి నిధులను శాంక్షన్ చేయాలి. అదే కాకుండా దాని మీద ఒక పరిశోధన జరగాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా తప్పకుండా సీఎం గారి దృష్టికి నిన్న ఈ చెట్లు పడిపోయిన దృష్టి తీసుకెళ్లినాము. కానీ ఇంత అయిందనేది క్లియర్ గా పిక్చర్స్ మాకు డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా తెలిసింది. సో ఇది కనుక ఊర్ల మీదకి వచ్చుంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఒక కొండపర్తి విలేజ్ మీద రావడంతో ఒక 5-10 ఇండ్లు డ్యామేజ్ అయితే వెంటనే నేను, కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మండల స్పెషల్ అధికారులు మేమందరం విజిట్ చేసి వాళ్లకు సపోర్ట్ చేసి కొంత ఆర్థిక సాయం, కొంత సాయం మేము అందుబాటులో ఉన్నంత మేరకు మేము అక్కడ లోకల్ గా నిన్న కూడా చేయించడం జరిగింది. ఇట్లాంటి నష్టం ఈ సుడిగాలి నిజంగా మేడారం మీద గనక వచ్చుంటే ఇవాళ ఆ ఊరు అసలు ఆనవాళ్లు కూడా ఉండేది కాదనేది ఇప్పుడు మాకు భయం ఇస్తుంది. సో ఇలాంటి సుడిగాలులు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో ముందస్తుగా కూడా పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫారెస్ట్ శాఖ వారికి కూడా ఇది తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఫారెస్ట్ శాఖ మీ పరిధిలో ఉంది, అదేవిధంగా వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా కూడా ఉంది. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सैलाब से मुतासरा रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया है। इससे कबल उन्होंने 400 ग्राम पंचायतों के लिए 1-1 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया था। శాఖ మంత్రిగా కూడా నాకు ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది నాకు. సో నాకు నిన్న ఇచ్చిన ₹1 కోటి నాకు చూస్తే అది ఎట్లా వెళ్ళాలని అనిపించినప్పుడు ప్రత్యేకించి నేను క్షేత్రస్థాయిలో ఈరోజు అందరితో మాట్లాడుతున్నా ఒకటే అనిపించింది, ఇంకా చెయ్యాలి, దీనికి ఇంకొంచెం నా వంతు సహాయం సరిపోవట్లేదు, ఇంకా చెయ్యాలనిపించింది. సో దాదాపు 400 పంచాయతీలు అనుకుంటే నేను ఒక్కొక్క పంచాయతీకి వ్యక్తిగతంగా నా తరపు నుంచి ₹1,00,000 డైరెక్ట్ పంచాయతీకి వెళ్ళేలాగా ఎలాగ ఉండాలి అనేది అనుకుంటున్నాను. దాన్ని मुसलसल 3 दिनों से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न सिर्फ बोट बल्कि जेसीबी की मदद से भी उन्होंने बारिश से मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के बाद दौरा किया, आवाम से मुलाकातें की, इमदादी कामों का शख्सी तौर पर तफसीली जायजा लिया और ओहदेदारों को राहतकारी के इक़दामात में तेज़ी लाने की भी हिदायत दी। स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख सकते हैं। हैड्रा के अहदेदारों ने आज तिरुमलगिरी इलाके का दौरा किया और गैरकानूनी कब्ज़ात समेत दीगर अमूर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। नालों पर तामीरात की शिकायत के सिलसिले में इस दौरे की इत्तला है। इसके अलावा मलकाजगिरी और दीगर इलाकों का भी हैड्रा की टीम ने कमिश्नर की क़ियादत में दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ के अलावा दीगर अहदेदारान भी इस दौरे के मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना एजुकेशन कमीशन कायम किया है। इस ताल्लुक से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कमीशन के क़याम का मकसद प्री प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तालीम तक मेयार तालीम को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। कमीशन सदर नशीन और 3 अरकान पर मुश्तमिल होगा। तेलंगाना भर में बुखार की वबा फैली हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान डेंगू बुखार और चिकनगुनिया के दर्जनों मरीज अस्पतालों से रुजू हुए हैं। अगस्त के ख़त्म तक 6400 से ज़्यादा डेंगू के केसेस की इत्तलात हैं। हैदराबाद, सूर्यापेट, मेरचल, मलकाजगिरी, खम्मम, निज़ामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी और वरंगल भी वबा से शदीद और ज़्यादा मुतासर बताए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि उनकी पैदाइश गांधी हॉस्पिटल में हुई। गांधी हॉस्पिटल आने वाले तमाम मरीज उनके भाई और बहनें हैं। वजीर सेहत ने हॉस्पिटल के अहदेदारों से कहा कि वो मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए तमाम तर दरकार सहूलतें फराहम करें। वजीर सेहत ने गांधी हॉस्पिटल और किंग कोठी अस्पताल का अचानक मुआयना भी किया, मरीजों से बातचीत की और उनकी खैरियत भी इस मौके पर दरियाफ्त की। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बारिश की वजह से पीने के पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहा है। इस काम के लिए एक खास कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल बताई गई।
जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में जलसा तक़सीम इस्नाद कैलीग्राफी मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मोहरा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जामे के ज़िम्मेदारान और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। तेलंगाना के जैनूर आसिफाबाद में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। तफ़सीलात के मुताबिक 10 देहातों के अफराद जमा होकर अक़लियतों के मकानात और मजहबी मकामात पर भी हमले किए। बाज़ गाड़ियों को जला दिया गया, घरों को नुकसान पहुँचाया गया, मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा। बताया गया है कि राघोपुर गाँव में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी और कत्ल की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आसिफाबाद के DSP पी सदाय ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इस दौरान MLC जनाब आमिर अली खान ने DGP तेलंगाना जितेंद्र से बातचीत की और आसिफाबाद में पेश आए वाक़यात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। DGP ने कहा कि RAF को तैनात किया जा रहा है और सूरत हाल पर पुलिस की गहरी नज़र है। मजलिस के सदर और रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने आसाम, हरियाणा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में अक़लियतों के साथ पेश आ रहे मज़ालिम और आसिफाबाद में पेश आए ताज़ा फ़िरक़ावाराना वाक़यात पर गहरी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के अज़ाइम भी ख़तरनाक है और वो सेंसस के साथ NPR और NRC भी कराना चाहती है। तो ये हरियाणा सरकार जो है इस तरह के राक्षसों को प्रमोट कर रही है, इनको वेपन्स दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है। क्या पुलिस क्या अपनी ड्यूटीज क्या पुलिस हरियाणा की इनको दे चुकी है? क्या 2 बच्चों का जो जिंदा जला दिया गया था राजस्थान के, उसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम विजिलेंटीज को कानून अपने हाथ में लेने दे और जाने चली आ रही है लोगों की। सर, जैनूर के इंसिडेंट पर क्या कहेंगे? मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि DGP मुझे एश्योर किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के SP जो आसिफाबाद के SP है वो फ़ौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सजा दिलाई जाएगी। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान मंगल की आधी रात को हैदराबाद में गरज चमक के साथ कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नवाही इलाका कापरा में सबसे ज़्यादा बारिश 72.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड भी है। चिल्लापल्ली, कुशाईगुड़ा के अलावा नेरेडबेट में भी भारी बारिश रिकॉर्ड भी। सिकंदराबाद, टोली चौकी और दीगर बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। बारिश की वजह से बाज़ मकामात से बरक़ी सरबराही में खलल अंदाजी की शिकायत भी मिली हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। आज सुबह से शहर में मौसम अबरालूद है और बाज़ मकामात से बारिश की भी इत्तलात मौसूल भी हैं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स।
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के बालापुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद के शाही नगर और दीगर इलाकों में महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी की निगरानी में मुहिम चलाई गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने नाबालिग लड़कों के और बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों का पता चलाया। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा सुधीर बाबू की हिदायत पर मुहिम चलाई गई है। मुहिम के दौरान मसरूका गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों, नामुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किए जाने की इत्तलात हैं। कारों को भी पुलिस ने रोककर तफसीली तलाशी ली। पुलिस ने अवाम से कहा है कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात साथ रखें और मुश्तबा अफराद की इत्तला पुलिस को दी जाए। पुलिस ने 10 बाइक्स को जब्त कर लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक मीडिया को इस सिलसिले में तमाम तरह तफसील भी बताई गई। हमारा कमिश्नर साहब राचकोंडा सीपी सुधीर बाबू सर आदेश के लिए, हमारा मैडम डीसीपी महेश्वरम सुनीता रेड्डी मैडम ऑर्डर्स के लिए आज बालापुर पीएस में शाही नगर में वीआईबी इंटरनेशनल स्कूल अपोजिट नाकाबंदी चल रहा। ये नाकाबंदी मेन इंटेंशन ये कौन चोरी व्हीकल्स यूज़ कर रहा और व्हीकल्स आरसी इसका पास नहीं है और विदाउट हेलमेट वायलेशंस और माइनर ड्राइविंग, ये पूरा चेकिंग चल रहा। और ये इसमें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स भी चेकिंग चल रहा। और पब्लिक ऑल क्या रिक्वेस्ट, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्हीकल में रखना पड़ता और विदाउट एनी सस्पिशियस पर्सन्स इधर घूमते भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने के रिक्वेस्ट कर रहा। नाकाबंदी अभी आज 3 बजे से 5 बजे तक चलता, अभी आधा घंटा बाकी है। और नाकाबंदी में अभी 10 2 व्हीलर्स व्हीकल सीज हो गए अभी तक। अभी कंटिन्यूशन चल रहा नाकाबंदी, व्हीकल चेकिंग चल रहा। अमेरिका में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हुई, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल हैं। हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले आर्यन रघुनाथ फारूक के अलावा लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी के तौर पर की गई। कहा गया कि चारों कारपूलिंग के जरिए एक ही गाड़ी में सवार हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी के साथ एक दूसरे से टकरा गई। इनकी मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने रंज गम का इजहार किया है। हादसा इस कदर दिलखराश था कि जहां गाड़ी हादसे के बाद शोलापोश हो गई, उसके परखशे उड़ गए, वहीं दूसरी जानिब नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। डीएनए के जरिए इन नाशों की शनाख्त की जा रही है। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगली हुकूमत आबादी में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें तश्कील देंगी। उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए हद उम्र 40 करते हुए नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। उन्होंने कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया कि नफरत के खात्मे के लिए हम मुमकिन कोशिशें करेंगे और इसके मुकाबले में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। तो यहाँ हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने के लिए हम काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर कश्मीर में हुकूमत तश्कील देगी। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं और हम अगली हुकूमत कश्मीर में बनाने जा रहे हैं।
साहब आज राहुल गांधी कश्मीर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने, उसके बाद आपको वहां इंटरव्यू दे दूंगा। लेकिन आप साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जहां से लोग नहीं भाग रहे हैं, बाकी पार्टी में उथल पुथल है। ये अल्लाह का करम है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। कितनी एक्सपेक्टेशन है? उमर साहब भी आज फार्म भरे। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। बीजेपी का सारा कार्डर यहाँ पर है एनसी को तोड़ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे सबको जी। और क्या कह सकते। लेकिन कल महबूब मुफ्ती ने सबसे क्लेम की है, ये वाजपेयी का दौर था जब मुफ्ती सईद ने डायलॉग प्रोसेस खत्म किया। फारूक साहब तो आज बात कर रहे हैं और लेटर उन्होंने भी। मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा जी। वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोलती है। एक्सपेक्टेशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। क्या अलायंस में जो राहुल गांधी का विजिट यहाँ होना किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेट उड़ाना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। दो तरफ़ा बातचीत में वसी मसाइल का अहाता किया गया। दोनों फरीकों ने तिजारती ताल्लुकात और अवाम से अवाम के तबादले को मज़ीद बढ़ाने से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंगल की शब सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया और वहाँ कुछ वक्त गुजारा। आज वो सिंगापुर के दौरे पर भी पहुँच गए हैं जहाँ उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोदी ने ढोल भी बजाया और हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन की। काबिज़ इसराइली ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी ख़ानदारों के मज़ीद 3 इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम किए, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गज़ा पट्टी के अस्पतालों में 24 घंटों में कम से कम 100 शहदा और ज़ख्मियों के लाए जाने की तस्दीक की गई है। वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली फ़ौज की बमबारी में 33 शहरी शहीद हुए और 67 दीगर ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गज़ा पट्टी पर इसराइली फ़ौजी जारहियत में शहीद होने वालों की कुल तादाद अब 41,000 के करीब पहुँच चुकी है। इसके अलावा 94,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। खम्मम समेत शदीद बारिश से मुतासरा तेलंगाना के इलाकों का दौरा अवाम के दरमियान एतमाद बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। सियासी जमातों की तनकीदें मुस्तरद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मुसलसल सैलाब से मुतासरा इलाकों का कर रहे हैं दौरा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सैलाब से मुतासरा रियासत के लिए 5 करोड़ रुपए फंड देने का किया ऐलान। जैनूर आसिफाबाद में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात, 10 देहातों के अफराद जमा होकर अक़लियतों के मकानात और मजहबी मुकामात पर किए हमले। आसाम में अक़लियतों के साथ पेश आ रहे मज़ालिम और तेलंगाना के आसिफाबाद में पेश आए फिरका वाराना वाक़यात अफसोसनाक, मोदी हुकूमत के अज़ाइम हैं ख़तरनाक। मजलिस के सदर और रुकन पार्लिमान असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना भर में बुखार की वबा फैल गई। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान डेंगू बुखार और चिकनगुनिया के कई मरीज अस्पतालों से हुए रुजू। अगस्त के अख्ताम तक 6,400 से ज़्यादा डेंगू के केसेस दर्ज। जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें बनाएंगी। नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी का खिताब। और काबिज़ इसराइली ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी बाशिंदों के खिलाफ जारी रखे हमले, मज़ीद 33 अफराद शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 41,000 के करीब पहुँची। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स,
फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।